रूस और यूक्रेन की जंग लगातार भीषण हो रही है और इस जंग में रूस से तेल खरीदकर उसे सीधे तौर पर मदद पहुंचाने का आरोप ट्रंप भारत पर लगा रहे हैं। और सिर्फ आरोप नहीं, धमकियां और उसके बाद टैरिफ का ऐलान। लेकिन इससे रूस और भारत की दोस्ती पर कोई असर भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब ये आरोप और धमकियां सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि यूक्रेन भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूक्रेन ने हाल ही में दावा किया है कि रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन्स में भारत में बनाए गए पुर्जे लगे हुए मिले हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने यह दावा करते हुए कहा कि रूस को विदेशी पुर्जों की आपूर्ति रोकनी चाहिए ताकि वो इनका इस्तेमाल यूक्रेनी लोगों की जान लेने में न कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने जुलाई में यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। ये 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक थे। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए, कई घायल भी हुए। इसके साथ ही कई घरों, किंडरगार्टन, एम्बुलेंस और मिलिट्री ठिकानों को भी भारी भरकम नुकसान हुआ था। अब इस मामले पर भारतीय सूत्रों का कहना है कि विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर इन कंपनियों ने किसी भी भारतीय कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में ये कहा था कि भारत की तरफ से दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात परमाणु और प्रसार पर उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के मुताबिक है और उसके मजबूत घरेलू कानूनी और नियामक ढांचे पर आधारित है। ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच पड़ताल भी की जाती है कि ऐसे निर्यात हमारे किसी भी कानून का उल्लंघन न करें। दरअसल भारत ने यह पहले साफ किया है कि भारत की एक्सपोर्ट नीति दोहरे इस्तेमाल की वस्तुओं के तहत इन्हें वैध रूप से पश्चिम एशिया के साथ साथ तीसरे देशों को निर्यात किया गया था, जहां से शायद ये रूस या फिर ईरान तक पहुंचे। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर बनाने वाली अमेरिका में कंपनी ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि एक सेमीकंडक्टर कंपनी की बेंगलुरु में सहायक कंपनी की तरफ से कहा गया कि कंपनी सुनिश्चित करती है कि उसके बने हुए जो उत्पाद हैं उसका उपयोग कानूनी और नैतिक रूप से किया जाए और सभी लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियमों का पूरी तरीके से पालन भी हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार किसी और देश को निर्यात होने वाला सामान बाद में कहां पहुंचता है उसे लगातार ट्रैक करना असंभव है। अब शायद जो ये पुर्जे हैं वो किसी और देश ने खरीदे हो और वहां से वो रूस तक पहुंचे हो, ये माना जा रहा है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस तरह का कोई आरोप लगाया हो। इससे पहले भी वो ये दावा कर चुके हैं कि कई भाड़े के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों का नाम लिया और कहा कि ये यहां से आने वाले भाड़े के सैनिक रूस हायर कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ जंग में उनकी मदद ले रहा है। हालांकि चीन इससे पहले साफ इनकार कर चुका है और पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से ड्रोन्स अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन पर बढ़े हैं, यूक्रेन की चिंता यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत और यूरोपियन यूनियन का नाम जब सामने आया तो उसके बाद यूक्रेन को जवाब भी मिल गया है।